हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। फ्रेंड्स, हम आपको आज ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे। बेसिक ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे ताकि आप कहीं भी कोई भी ट्रांसफार्मर देखो तो उसके बारे में आप जान पाओ कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे यूज़ किया जाता, मतलब किस तरह काम किस तरह करता है ट्रांसफार्मर। ये हमारा 3150 केवीए का ट्रांसफार्मर है। 3150 केवीए का है। इसमें 33,000 वोल्टेज से 3 फेज़ 220 वोल्टेज 440 वोल्टेज बनाते हैं हम। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बनाते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज आती है हमारी वो नज़दीक से नहीं आती, वो काफ़ी दूरों से आती है। या तो 11,000 से आएगी या 33,000 से आएगी या 64 के, मतलब बहुत दूर से आती है। तो हमारी ज़्यादा हाई वोल्टेज होती है और उनको हम मेन इन चीज़ों में यूज़ नहीं करते, इसलिए ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जिससे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज कर सके हम। और लो वोल्टेज से हम पूरी अपनी कंपनी, इंडस्ट्री में या घर में जहाँ भी हो उसमें 220 सप्लाई, 440 जहाँ जितनी नीड होती है उस तरह किया जाता है। सबसे पहले मैं आपके इसको बेसिक बारे में बता देता हूँ। ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है 3150 केवीए का। इसमें 2 गेज लगे हुए हैं हमारे में, देख सकते हो। एक तो ऑयल का टेम्परेचर बताता है, एक मेन टैंक में ऑयल रहता है उसका टेम्परेचर बताता है कि उसमें आपका ऑयल टेम्परेचर कितना है। और एक दूसरा गेज है वो ऑयल लेवल बताता है कि आपके जो मेन टैंक में लेवल, ऑयल का लेवल कम तो नहीं हो गया, वो लेवल बताता है। वो ऑयल का लेवल बताता है कि ऑयल कम तो नहीं हो गया, क्योंकि ऑयल होना हमारे मेन टैंक में बहुत ज़रूरी है। वो सामने जो हमारा दिख रहा है ये मेन टैंक है। हमारे ट्रांसफार्मर में 2 टैंक होते हैं, हमेशा 2 टैंक होते हैं। एक मेन टैंक होता है और दूसरा कंजर्वेटर टैंक होता है। और जो ये होते हैं इन्हें हम कोई इन्हें रेडिएटर भी बोलते हैं और इन्हें कूलिंग ट्यूब भी बोलते हैं। ये इसलिए हमारे ट्रांसफार्मर में लगाए जाते हैं। जो मेन टैंक में ऑयल होता है वो ज़्यादा लोड के कारण वो हीट हो जाता है, और हीट होने के कारण वो इतना हीट हो जाता है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर में हम ज़्यादा लोड आ जाता है तो ऑयल गर्म होता है। ऑयल गर्म होने के कारण इन ऑयल इतना गर्म हो जाता है, उसे ठंडे करने के लिए कूलिंग ट्यूब लगाई जाती है। इन ट्यूबों में हल्का हल्का बहुत बारीक बारीक तेल निकल ऊपर से आता है। ऊपर से जैसे ही हीट होती है तो ऊपर से आता है, नीचे ठंडा होकर हल्का हल्का धीरे नीचे चला जाता है, जिससे हल्का हल्का एयर नेचर के उससे ठंडा हो सके। ये हमारी कूलिंग ट्यूब होती हैं, ऑयल को ठंडा करने के लिए कूलिंग ट्यूब होती हैं हमारी। ये साइड की फ़ोटो है, ये हमारी कूलिंग ट्यूब सारी कूलिंग ट्यूब है। अब मैं आपके बारे में बता देता हूँ एक बार। जो आपको ऊपर दिख रहा है, ऊपर वाला ये दिख रहा है, ये कंजर्वेटर टैंक होता है। इसमें क्या करते हैं, ये मेन टैंक से जुड़ा होता है। ये देखो एक पाइप जा रहा है, ये मेन टैंक से जुड़ा होता है। इसका काम ये है, इसको हम कंजर्वेटर टैंक को हाफ़ रखते हैं, हाफ़ ऑयल में रखते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लोड पड़ता है ट्रांसफार्मर में तो कंजर्वेटर का जो टैंक है, टैंक में जो ऑयल है वो ऊपर तक चला जाता है। फुल इसलिए नहीं लगते क्योंकि फिर तेल बाहर आ जाएगा, और कम इसलिए नहीं रखते कि जो टैंक में धीरे धीरे टैंक में ऑयल गर्म होने के कारण वो भी उड़ता है, ख़त्म होता है। इसलिए कंजर्वेटर टैंक में जो ऑयल रहता है वो धीरे धीरे हल्का हल्का नीचे आ जाता है। वो कंजर्वेटर टैंक होता है हमारा। और एक दो ये होता है हमारा मेन टैंक। और आपको ये एक रिले दिख रही होगी, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये इसको हम बोलते हैं बुकुज रिले। इसका काम क्या है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर में कितनी सेफ्टी डिवाइस होती हैं, तो 2 सेफ्टी डिवाइस होती हैं। एक तो बुकुज रिले होती है और दूसरा एक्सप्लोजन वेंट होता है। जो ये पाइप सा खड़ा है आपको, ये एक्सप्लोजन वेंट होता है। ये एक कुकर की सीटी की तरह काम करता है। बुकुज रिले कैसे काम करती है, ये एक पारा स्विच पे काम करती है। ये पारा स्विच पे काम करती है। जैसे आपका ज़्यादा हाई लेवल होगा, काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया ऑयल, मतलब लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है, ट्रांसफार्मर में लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसका काम क्या होगा, इस बुकुज रिले का काम होगा, ये पारा स्विच, पारा को मतलब एमसीबी जैसे हाई वोल्टेज पे मतलब ज़्यादा आ जाती है या ट्रिप करती है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो पारा गर्म होने से ये स्विच बंद कर देता है, ये ट्रांसफार्मर को बंद कर देता है। बुकुज रिले का ये काम है कि जिससे कोई ब्लास्ट होने से या कोई भी कैसा भी काम हो तो ब्लास्ट होने से बच जाए। बुकुज रिले काम करती है इस तरह। इसलिए दूसरा एक्सप्लोजन वेंट भी हम लगाते हैं कि भाई कभी कभी पारा स्विच काम ना करे या बुकुज रिले हमारी काम ना करे तो एक्सप्लोजन वेंट काम करे। एक्सप्लोजन वेंट का मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से। और सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, आपको एक ये दिख रहा होगा कंजर्वेटर टैंक से एक ऊपर की तरफ से एक ये आ रहा है ब्रीदर, इसे बोलते हैं ब्रीदर। ये काम क्या करता है ब्रीदर का काम है, जब हाई मतलब जब बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है ट्रांसफार्मर में तो वो ऑयल ऊपर की तरफ आ जाता है। तो जो कंजर्वेटर टैंक में
एयर होती है वो बाहर आ जाती है। और जब नॉर्मल आ जाता है टेम्परेचर ट्रांसफार्मर का, तो ऑयल भी नीचे आ जाता है, तो ऑयल फिर एयर खींचता है, तो एयर खींचता है तो भाई एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, गंदगी भी होती है। तो ये ब्रीदर काम क्या करता है, ब्रीदर के अंदर ये इसमें सिलिका जेल होती है, इसमें हम सिलिका जेल रखते हैं ताकि मॉइस्चर हो, एयर में जो मॉइस्चर है उसको सोख लेता है, जिससे ऑयल में ना जाए मॉइस्चर। और नीचे की तरफ आपने एक कटोरी ब्रीदर के नीचे देखो, ये एक कटोरी से आपको दिख रही होगी, इसका काम ये है, इसमें ऑयल रहता है, ये अंदर ऑयल के अंदर गंदगी नहीं जाने देता कि मिट्टी भी रोडों पे भी ट्रांसफार्मर रहते हैं जिससे मिट्टी भी आ जाती है, तो उस मिट्टी को अंदर नहीं जाने देता इस ब्रीदर के, जो नीचे एक कटोरी लग रही है, इसका काम होता है ब्रीदर का, जिससे फ्रेश एयर अंदर जाए कंजर्वेटर टैंक के थ्रू, कोई बाहर एयर नहीं, मतलब मॉइस्चर वाली एयर नहीं जाए, जिससे हमारा एयर सेफ़ रहे और ट्रांसफार्मर लंबे टाइम तक हमारा काम करे। और मैं आपको एक बताता हूँ, ऊपर से हम तेल डालते हैं कंजर्वेटर टैंक से, उधर से ही हम तेल डालते हैं, ऊपर से पाइप दिख रहा है, इधर से हम तेल वेल डालते हैं। और नीचे की तरफ जो ही होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेन टैंक का जो नीचे की तरफ है ये रहा, इसमें कभी जैसे हम कोई भी मेंटेनेंस करते हैं ट्रांसफार्मर में या कुछ भी हम काम करते हैं, कभी कभी साफ़ सफाई करते हैं, तो ऑयल की हम जैसे क्लीनिंग करते हैं तो इधर से बाहर निकाल लेते हैं, ऊपर से हम डालते हैं तेल को, नीचे से हम निकाल देते हैं। कोई इसे टेढ़ा मतलब उल्टा थोड़ी ना किया जाएगा, कभी तेल को निकालना पड़े या चेंज करना पड़े, तो इधर से निकाल लेते हैं हम। और मैं इसके आज बेसिक मैंने इसके बारे में बताया है, उसके बारे में मैं इसकी रेटिंग सब बताऊंगा कि रेटिंग कैसे निकालते हैं, इसका मतलब लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर कितने केवीए का लगाना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें भी बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर किस तरह यूज़ किया जाता है, मैं सारे इलेक्ट्रिकल के काम बताऊंगा। और अब मैं आपको एक में बता देता हूँ कि इसमें देखो, या आप पढ़ो क्या लिखा है, इस पर लिख रहा है वोल्टेज एस नो लोड, हाई वोल्टेज इसकी 3150 केवीए में है, लो वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज 33,000 केवीए पे काम कर रहा है अपना, और जो एम्पियर है उसका है 433 एम्पियर पे आ रहा है, और हाई एम्पियर है 555 एम्पियर, और ये फेस आ रहे हैं 3 फेस के काम कर रहा है। मतलब हाई वोल्टेज ज़्यादा होगी तो एम्पियर कम होंगे, एम्पियर ज़्यादा होंगे तो वोल्टेज कम होंगे। अब 33,000 वोल्टेज पे आ रहा है तो हमारे एम्पियर ज़्यादा हैं इसमें। ये हमारा, आपको इसको भी चार्ट को पढ़ना बताऊंगा कभी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको बेसिक ट्रांसफार्मर के बारे में बताया है। और मैं आपको इसकी एक्सप्लोजन वेंट के बारे में और बता देता हूँ। जो एक्सप्लोजन वेंट पे ये आपको दिख रहा है ना, ये कम धातु का बना होता है, जैसे ही हीट ज़्यादा होती है तो ज़्यादा हीट होने के कारण ये ना फटे ट्रांसफार्मर, ये सेफ्टी डिवाइस फट जाती है। कम धातु की, इधर से देख रहे हो आप, ये कम धातु की बनी होती है, ये जल्दी फट जाती है, इसलिए ये ट्रांसफार्मर ना फट के इसका ऑयल यहाँ से लीक हो जाए, ताकि कोई आने जाने की कोई नुकसान ना हो। ये एक्सप्लोजन वेंट भी एक सेफ्टी डिवाइस होता है, और एक बिकुस रिले भी सेफ्टी डिवाइस, दोनों ही ये सेफ्टी डिवाइस होती हैं। ये आपका हमारा 3150 केवी का है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह ट्रांसफार्मर को देखा जाता है, किस तरह लोड देखते हैं कि कितना लोड होना चाहिए हमारी कंपनी में, इतने वॉट का केवीए वॉट का लोड है या कितना, उसके हिसाब से कैसे रेटिंग निकालते हैं इसकी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।